अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। जब भी हमारा कोई नुकसान होता है या हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार इन अल्फाज से हमें तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि आप परेशान ना हों, जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। या ये कहते हैं कि लिखी को कौन टाल सकता है। लोगों के ये अल्फाज सुनकर जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर लिखी को कोई नहीं टाल सकता या होता वही है जो लिखा होता है और हम उसके आगे मजबूर हैं, तो क़यामत के दिन हमसे हिसाब किताब किस बुनियाद पर लिया जाएगा? या फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं? अगर कोई शख्स नेकी या बदी का काम करने पर कुछ इख्तियार नहीं रखता तो उसको क़यामत के रोज़ जज़ा या सज़ा क्यों दी जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब और तकदीर का सही मफ़हूम हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेजपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तकदीर दो किस्म की होती है। एक तकदीर मुबरम इब्राम से निकला है जिसका मतलब है पुख्ता करना या पुख्ता बात। दूसरी किस्म कहलाती है तकदीर मुअल्लक यानी लटकी हुई। तकदीर की पहली किस्म या तकदीर मुबरम पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, इसमें जो लिखा जा चुका है वो अटल हकीकत है। तकदीर मुबरम हम तो क्या, अगर कोई पैगंबर भी दुआ के ज़रिए बदलना चाहे तो अल्लाह ताला उनको दुआ करने से रोक देता है। हमारी पैदाइश कब होगी, किस घर में होगी, मेरा रंग क्या होगा, मैं अमीर पैदा होऊंगा या गरीब, मेरा रिस्क, मेरी मौत, मेरी जिसामत कैसी होगी और मेरी शादी किससे होगी, वगैरह वगैरह तकदीर मुबरम में शामिल हैं। इन्हें ना हम रोक सकते हैं ना ही तब्दील कर सकते हैं। बाअल्फाज दीगर इन हालात में हम मजबूर महज हैं। दूसरी तरफ तकदीर मुअल्लक है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ इख्तियार दे दिया है। तकदीर मुअल्लक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स या शराइत के साथ मुंसलिक फरमा दिया है। मिसाल के तौर पर अगर मुझ पर कोई मुसीबत आनी है तो अल्लाह ताला उसको सदका और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक के साथ मुंसलिक कर देंगे कि अगर मैंने सिर्फ सदका दिया तो मुसीबत आधी हो जाएगी और अगर मैंने सदक़े के साथ साथ रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक किया तो मुसीबत आएगी ही नहीं। इसी तरह दुआ का मामला है कि अगर मैं लोगों के दरमियान इंसाफ करूं, हलाल रिज़्क कमाऊं और दीनी फ़राइज़ की पाबंदी करूं तो मेरी दुआ कबूल होगी। तो अगर क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा और हिसाब व किताब की बात करें तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ तकदीर मुअल्लक की बुनियाद पर ही जज़ा व सज़ा का मुआमला फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बदी दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब इंसान को कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ये हमारे इख्तियार में दे दिया और इसी इख्तियार की बुनियाद पर आखिरत में दोज़ख या जन्नत हमें नसीब होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकदीर को बहुत खूबसूरत अल्फाज में वाज़े फरमाया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने तकदीर के हवाले से पूछा तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ। जब उसने टांग उठा ली तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि दूसरी टांग भी उठाओ। तो वो बोला, हजूर मैं दूसरी टांग नहीं उठा सकता। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि यही तकदीर है। जो टांग उस शख्स ने उठा ली वो तकदीर मुअल्लक है जिस पर उसका इख्तियार था, और जो टांग वो नहीं उठा सका वो तकदीर मुबरम है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं या वो मजबूर महज है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिए।